हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने iOS 26.2 का स्टेबल वर्जन रिलीज करने के बाद ही तुरंत iOS 26.3 का बीटा 1 वर्जन भी रिलीज कर दिया है, जो हमें मिला है डेवलपर बीटा की फॉर्म में। एंड इसे मैंने ऑलरेडी अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है। सो आपको iOS 26.2 के मुकाबले कितने नए फीचर्स मिलते हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करी है iOS 26.2 में। यहाँ पे अभी भी काफी सारे बग्स एंड इश्यूज हैं जो कि धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में वो वाली चीजें यहाँ पे iOS 26.3 के बीटा 1 वर्जन में फिक्स हुई या फिर नहीं, वो चीज भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। एज यहाँ पे iOS 26.2 का स्टेबल वर्जन है मेरे प्राइमरी फोन में, विच इज iPhone 17 Pro। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। एज यू कैन सी iOS 26.3 बीटा 1 वर्जन, इसका अपडेट साइज काफी ज्यादा अच्छा खासा है, विच इज 8.32 GB। एंड ये वाला अपडेट का साइज तब है जब मैंने इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करा है iOS 26.2 के स्टेबल वर्जन के बाद। बाकी जो ये अपडेट का साइज है वो थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, आप किस अर्ली वर्जन से यहाँ पे इस पे आ रहे हो। अच्छा, बिल्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे वो एकदम ही कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इस यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बिल्ड नंबर हो चुका है 23D5089E, जो कि iOS 26.2 के स्टेबल वर्जन में है 23C55। एंड यहाँ पे आपको एंड में E देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको अभी बहुत सारे और बीटा वर्जन देखने को मिलने वाले हैं iOS 26.3 के। इनफैक्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हुआ है। एज यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.2 में ये था 2.20.04, जो कि अभी हो चुका है 2.40.00। एंड वही स्टोरेज की बात करें सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज थी 53.09 GB, जो कि अपडेट करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है 51.49 GB। एंड ऐसा होना एकदम ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बीटा वर्जन्स होते हैं, स्पेशली बीटा 1 या फिर बीटा 2, उसमें स्टोरेज काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। देन उसके बाद बीटा 3 बीटा 4 में जाके यहाँ पे जो स्टोरेज है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। एज मेनली आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट करने के बाद जो सिस्टम डेटा है वो इंक्रीज हो गया है। एज अपडेट करने से पहले जो सिस्टम डेटा है वो 15 GB के आसपास था, बट अभी यहाँ पे बढ़ के 16 GB के आसपास हो गया है। सो वही बात है, यहाँ पे जस्ट स्लाइड सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस भी नहीं है। अब बात करें व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट, तो इस वाली अपडेट में यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें एप्पल ने कर दी हैं जो कि टोटली यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड थी। एज जो आईफोन से एंड्रॉइड पर स्विच करने का प्रोसेस है वो पहले से काफी ज्यादा आसान कर दिया एप्पल ने। लाइक जनरल में जाके उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। इसमें आप देखेंगे ट्रांसफर टू एंड्रॉइड, ये आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिल चुका है, जो कि आपको अब तक पहले देखने को नहीं मिलता था। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्लेस योर डिवाइस नेक्स्ट टू ईच अदर। एंड बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पे आप आईफोन से एंड्रॉइड पे स्विच करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें आपको बेसिकली कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपने एंड्रॉइड डिवाइस में जो QR कोड आएगा उसको स्कैन कर लेना है। एंड स्कैन करने के बाद ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा भी आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक सेशन आईडी या फिर पेयरिंग कोड डाल के आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे एप्पल ने एकदम ही नई चीज ऐड कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आप देखेंगे सेटिंग्स में ही, उसके बाद नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग, जो कि अगेन आप देखेंगे iOS 26.2 में ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सो इसके हेल्प से बेसिकली यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वेरिएबल्स है, जस्ट लाइक एप्पल वॉच के अलावा यहाँ पे कोई और वॉचेज है, सैमसंग वॉच है फिर किसी और ब्रांड की वॉच, सो अब उसमें भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह एकदम ही इजीली शो हो जाएंगी, जो कि पहले नहीं हो पाती थी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई हैं, जस्ट लाइक नोटिफिकेशंस कैन बी फॉरवर्डेड टू वन एक्सेसरी एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही एक्सेसरी को नोटिफिकेशंस फॉरवर्ड होंगी, नॉट मल्टीपल। एंड इन केस अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग वाला टॉगल ऑन है, उस केस में यहाँ पे जो एप्पल वॉच है उस पर नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे। बाकी करेंटली इसे ऑन करने का टॉगल या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। सो मे बी नेक्स्ट बीटा वर्जन्स में यहाँ पे चीजें ऐड होती जाएंगी। बाकी इसके अलावा कुछ छोटे मोटे चेंजेस करे गए हैं, जस्ट लाइक वॉलपेपर्स में जाके यहाँ पे आप देखेंगे वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से एप्पल ने इनको कैटेगराइज कर दिया है। जबकि पहले वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी एक ही लाइन में एक ही कैटेगरी में आ जाते थे। फिटनेस में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको नई स्प्लैश स्क्रीन शो होगी, एंड खास करके आप देखेंगे वर्कआउट विद फिटनेस प्लस। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे आपको फाइनली एप्पल फिटनेस प्लस का सपोर्ट देखने को मिल चुका है। एंड इसमें आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 149 पर मंथ। बाकी मंथली के अलावा यहाँ पे आप एनुअल प्लान भी ले सकते हो, 999 फॉर अ ईयर। सो फीचर्स के मामले में यही कुछ नई चीजें ऐड हुई है। बट हम फाइनली बात करते हैं बग्स की, इश्यूज की, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो कीबोर्ड है मुझे वो इनफैक्ट पहले से थोड़ा ज्यादा लैगी लग रहा है, स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 26.2। एज यहाँ पे जो टाइपिंग है उसमें एक स्लाइड सा डिले है, एंड वो चीज यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रही है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं दैट iOS 26 के अपडेट के बाद जो कीबोर्ड है काफी लैगी लग रहा है उन लोगों को। मुझे ये वाली चीज iOS 26.1 में या फिर उसके बाद iOS 26.2 में कुछ ज्यादा नहीं लगी थी, बट स्पेशली यहाँ पे iOS 26.3 में ये चीज मुझे ज्यादा नोटिस हो रही है। बाकी आप में से जितने भी लोग कीबोर्ड का इस तरह का लैग या फिर एक डिले नोटिस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वहीं बहुत से लोगों का कहना है स्पेशली iOS 26.2 में
इस तरीके से रिसेंट ऐप्स में से जब भी एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं उनको काफ़ी मेजर लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे हैं। सो देखो मुझे ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुई है। इनफैक्ट इस वाले आईफोन 16 में iOS 26.2 में भी, एंड मैं सेम वर्जन आईफोन 17 प्रो में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के साथ पुराने फोन्स में भी मैंने टेस्ट करा है। बाकी मे भी अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू नोटिस हो रहा था तो यहाँ पे iOS 26.3 के बीटा 1 वर्जन में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लैग या फिर जिटर मुझे नोटिस नहीं हो रहा है इसमें भी। अब एक काफ़ी वियर्ड सा बग है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप जो आइकन्स उसको कर लेते हो क्लियर पे कुछ इस तरीके से, एंड देन ऐप लाइब्रेरी में जाके हम जैसे यहाँ पे फोल्डर्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेम ड्रॉप से नोटिस होंगे, जो कि यहाँ पे आपको नॉर्मली जो डिफॉल्ट आइकन्स होते हैं उसमें नहीं होंगे। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक लैग एंड जिटर से नोटिस हो रहे हैं। यानी चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ iOS 26.2 में, क्योंकि यहाँ पे वाली चीज़ इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब मैंने आइकन्स को यहाँ पे जस्ट डिफॉल्ट कर लिया है। अब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एकदम ही स्मूथ है, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है इसमें। एंड एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे iOS 26.3 में भी कंटिन्यू हो रही है। एज आप देखेंगे डिफॉल्ट पे यहाँ पे कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है, ये काफ़ी स्मूथली ओपन हो रहे हैं। बट जैसे मैं आइकन्स को कर देता हूँ क्लियर पे, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको एक लैग्स एंड जिटर्स नोटिस होंगे, एंड यहाँ पे अच्छे खासे फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो इस चीज़ को एप्पल को डेफिनेटली नेक्स्ट अपडेट में फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद एक और काफ़ी वियर्ड सी चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो कि है अगेन क्लियर आइकन्स में। तो इस तरीके से स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स में एक अलग सा एक वियर्ड सा लाइट इफेक्ट देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे जियो हॉटस्टार में एंड यहाँ पे ट्रांसलेट में, एंड ये वाली चीज़ यहाँ पे हर बार हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको राइट की तरफ स्वाइप करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसलेट में अगेन यहाँ पे काफ़ी वियर्ड सा इफेक्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे iOS 26.2 में भी है। सो यहाँ पे iOS 26.3 में वाली चीज़ फिक्स नहीं हुई है। एज यहाँ पे आप देखेंगे पेज को स्वाइप करने पे जो यहाँ पे पासवर्ड्स एप्लीकेशन उसमें एक वियर्ड सा लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसी पेज पे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करने पे वाली चीज़ यहाँ पे मुझे नोटिस हो रही है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, एंड ये वाली चीज़ आपको थ्रू आउट हर पेज में देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे। लाइक इस वाले पेज में टिप्स एंड म्यूजिक वाले एप्लीकेशन के आइकन में कुछ इस तरीके से। एक और चीज़ मैं नोटिस करी थी स्पेशली iOS 26.1 में, उसके बाद अब तक तो मुझे यहाँ पे iOS 26.2 में वाली चीज़ नोटिस नहीं हुई है। दैट फ़ोन की ब्राइटनेस यहाँ पे अपने आप ही एकदम ही डिम हो जाती थी, मतलब इस तरीके से एकदम ही मिनिमम ब्राइटनेस। एंड देन उसके बाद कई बार ब्राइट कंडीशन में होने के बाद स्क्रीन विजिबल होती ही नहीं थी, सो ब्राइटनेस को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। एनी वाली चीज़ मेरे साथ बेसिकली iOS 26.1 में 5-6 बार आराम से हुई है। बट देखते हैं iOS 26.3 में एप्पल ने इसको फिक्स करा या फिर नहीं। एंड आप में से जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो स्क्रीन डिम वाला बग है फेस करा है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। इसी के साथ कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी गेम को ओपन करने के बाद उसमें कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लैग्स एंड जिटर्स वहाँ पे भी नोटिस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल सेंटर को नॉर्मली इस तरीके से ओपन करने में। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद डेफिनेटली पता चल जाता है दैट यहाँ पे जो iOS 26 है वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, एंड काफ़ी सारे बग्स एंड इशूज अभी भी यहाँ पे इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने Geekbench 6 को रन करा है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.2 में जो इसके बेंचमार्क स्कोर्स थे इसके काफ़ी आसपास यहाँ पे जो इसके स्कोर्स है वो निकल कर आए हैं इस नए बीटा वर्जन में। सो आपको परफॉर्मेंस में सच कोई भी ज़्यादा ड्रॉप या फिर बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक पहले की तरह ही है। बाकी जो फ़ोन की चलने की स्मूथनेस है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही है। लाइक फ़ोन चलाने में जो एक्सपीरियंस है इसके मुकाबले जो स्टेबल वर्जन का काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड एंड बेटर है। बट जब धीरे धीरे इसके यहाँ पे नेक्स्ट बीटा वर्जन आते जाएंगे बीटा 3 बीटा 4 तक, फिर उस केस में यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। एंड वहीं बैटरी लाइफ की भी बात करें तो यहाँ पे आपको उस चीज़ में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। एंड मुझे तो पर्सनली iOS 26.2 के स्टेबल वर्जन के मुकाबले यहाँ पे बैटरी लाइफ में एक हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है। अगेन ये वाली चीज़ एकदम एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये बीटा 1 वर्जन है, एंड बीटा 1 वर्जन हमेशा परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ के मामले में अच्छा नहीं होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे विजिबल हो रही है, फ़ोन की बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन हो रही है। एंड वही बात करें iOS 26.3 के स्टेबल वर्जन की, वो कब आने वाला है, तो उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि .2 वर्जन भी अभी यहाँ पे रिसेंटली रिलीज हुआ है। एंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो वाला वर्जन जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के मिड तक आएगा। इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। आई वुड से डेफिनेटली नॉट, आपको अपडेट नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नए फीचर्स ऐड नहीं हुए हैं, एंड इसी के साथ ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे इसमें आपको कोई मेजर ग्लिचेस या फिर बग्स फिक्स होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ में आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस देखने को मिलेगा, स्पेशली फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी लैगी लग रही है यहाँ पे, तो आपको अपडेट डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। एंड आपको अभी जस्ट iOS 26.1 या फिर .2 उनके स्टेबल वर्जन पे ही रहना चाहिए। बाकी यहाँ जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है उनका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यूज़ से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।